तो धारा एवं प्रतिरोध। इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। पहले हम विद्युत धारा समझते हैं। विद्युत धारा क्या है? जिस प्रकार नदियों में प्रवाहित जल को जलधारा कहते हैं, उसी प्रकार किसी चालक में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाता है। यदि एक हम चालक इस प्रकार से मान लें और इस चालक के एक परिच्छेद से Q आवेश प्रवाहित होता है और Q आवेश प्रवाहित होने में समय t सेकंड लगता है, तो हम विद्युत धारा को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि विद्युत धारा I हो आवेश प्रवाहित आवेश Q हो तथा इसमें लगने वाला समय t हो, तो धारा I इक्वल टू Q अपॉन T। धारा का मात्रक SI या MKS पद्धति में एम्पियर होता है। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। प्रवाहित धारा की दिशा के आधार पर विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। पहला है विशिष्ट धारा या डीसी करंट। ऐसी धारा जो समय के साथ जिसकी दिशा नहीं बदलती, यानी अगर हम समय और धारा के बीच में ग्राफ खींचें तो इस प्रकार से प्राप्त हो, ऐसी धारा को हम विशिष्ट धारा कहते हैं। दूसरी है प्रत्यावर्ती धारा। अल्टरनेटिंग करंट। ऐसी धारा जो दिशा और परिमाण में समय के साथ बदलती है, यानी इसका समय t और धारा I के बीच ग्राफ इस प्रकार से आता है। इस प्रकार की धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यह समय के साथ में दिशा और परिमाण में आवर्ती रूप से ऊपर नीचे बदलती रहती है। ऐसी दिशा धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। धारा घनत्व।
करंट डेंसिटी। किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो चालक के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से जो धारा प्रवाहित होती है उसे धारा घनत्व कहते हैं। यदि चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए से प्रवाहित धारा आई हो तो चालक का धारा घनत्व J इक्वल टू I अपॉन A। इसका MKS मात्रक MKS या SI मात्रक, क्योंकि धारा का एम्पियर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, इसलिए एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। इसका विमेय सूत्र J इक्वल टू I अपॉन A। I धारा का विमेय सूत्र अपॉन A यानी क्षेत्रफल का विमेय सूत्र। धारा का एम्पियर होता है जिसको हम A से व्यक्त करते हैं, और क्षेत्रफल का M स्क्वायर मीटर स्क्वायर। मीटर को L से दर्शाते हैं, इसलिए इसको हम यहाँ L लिखेंगे, L पावर 2, यानी ये हो जाएगा M0 L माइनस 2 T0 A1। धात्विक चालकों में विद्युत चालन हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जो कि धनावेशित होता है। इसमें न्यूट्रॉन और धनावेशित प्रोटॉन होते हैं। इसके चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं जो कि ऋणावेशित होते हैं।
इस प्रकार से परमाणु की संरचना होती है। इलेक्ट्रॉन की कक्षा नाभिक से जितनी अधिक दूर होती है, इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल उतना ही कम होता है। सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम होता है। इन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल इतना अधिक कम हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर अपनी कक्षा से बाहर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर परमाणु धन आयन बन जाते हैं। इसलिए धातुओं में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इतनी अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। शेष भाग में भारी धनायन होते हैं जिनकी स्थायी स्थितियां होती हैं। धनायन अपनी स्थायी स्थिति के चारों ओर कंपन करते हैं, जिनका आयाम ताप पर निर्भर करता है। जब धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होता तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार एक बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं की भांति होता है। किसी बर्तन में बंद गैस के अणु बर्तन की दीवार से टकराते हुए निरंतर इधर उधर गति करते रहते हैं, परंतु बर्तन से बाहर नहीं जा पाते। उसी प्रकार धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थिर धन आयनों के बीच रिक्त स्थानों में इधर उधर गति करते हुए धन आयनों से टकराते रहते हैं, लेकिन धन आयनों के आकर्षण के कारण धातु से बाहर नहीं जा पाते। धन आयनों से इलेक्ट्रॉनों की टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है और प्रत्येक टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन की चाल बदलती रहती है, लेकिन दिशा भी बदलती रहती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में गति करते रहते हैं। इनकी जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में गति होती है वो इस प्रकार से दर्शाई जा सकती है। पात्र में जिस प्रकार से अणु गति करते हैं गैस के, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की टेढ़ी मेढ़ी गति इस प्रकार से दर्शाई जा सकती है।